दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ और आज जैसे ही मैं अपने क्लिनिक गई, मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को देखा। जो लड़की बेड पर लेटी थी वो मेरी पुरानी दुश्मन थी। उसे देखते ही मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कैसे? वो सब मिलकर मेरी रैगिंग करते थे। मैं उनके आगे चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मुझ पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। और आज वही लड़की बेबस होकर मेरे सामने बेड पर पड़ी है। मैं चाहती तो अपना बदला आसानी से ले सकती थी। मैंने नर्स से कहा, नर्स, इसका ऑक्सीजन मास्क उतारो। इतना कहकर मैं रूम से बाहर आ गई। मेरी पुरानी दुश्मन सहेलियां आकर मुझसे लड़ने लगी। उन सबको लग रहा था कि मैंने उससे अपना बदला ले लिया है, लेकिन उन सबको क्या पता था कि मैंने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दिया है। लिली ने मुझसे नाक रगड़कर माफी मांगी। जो कुछ उसने कॉलेज में मेरे साथ किया था, मैंने उसके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया, क्योंकि मैं एक नेक इंसान हूँ। बदला लेना मेरी फितरत नहीं, माफ करना है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मैंने उसे माफ करके सही किया? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय बताओ। वो देखो बेबी, टूटता तारा। माँ कहती है कि इसे देखकर जो भी मांगो वो पूरा होता है। यश ने तुरंत मेरे लिए विश मांगी। अंजलि हमेशा खुश रहे। वाह यश, तुम कितने अच्छे हो। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए विश मांगी। तभी वेट अ सेकंड, मेरे फोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ क्या सच में? मेरी यूनिवर्सिटी से कॉल आया था। मेरा IIT में एडमिशन कंफर्म हो गया है। थैंक यू यश बेबी, तुम्हारी विश की वजह से ही मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है। आई लव यू यश। मैं आज बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर आपको भी कभी टूटता तारा दिखाई दे तो अपने लिए और सब के लिए विश जरूर मांगना। बाकी आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। 2 साल पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और आज अचानक वापस आ गई। अंकल, आपको किसने कहा इन्हें यहाँ बुलाने को? आपने मुझसे बिना पूछे इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? बताइए। ओह, बस करिए अंकल। अगर ये वाकई मेरी माँ है तो 2 साल तक कहाँ थी? माँ ने मुझसे माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे पसंद नहीं आई तो आप प्रॉमिस करिए कि वापस चली जाएंगी। फिर अंकल हमारे लिए खाना बनाने लगे। माँ ने मुझसे पूछा कि मेरा सपना क्या है। मैंने कहा कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनने जा रही हूँ। माँ ने मुझे वेज खाने से रोक दिया। उन्होंने मेरी सेहत का ध्यान रखते हुए कहा कि यह सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नॉन वेज खाना चाहिए। तभी मुझे याद आया कि यह सब तो सिर्फ अंकल किया करते थे। माँ ने बताया कि वह मुझसे दूर होकर भी हमेशा मेरे पास थी। वह सब कुछ अंकल को सिखाया करती थी। वह दूर रहकर भी मेरा पूरा ख्याल रखती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपनी माँ को गलत समझा था। दोस्तों, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें। क्या हो, जब आपसे 2 लोग प्यार करें तब आप उन दोनों में से किसे चुनोगे? मैं आपको बताती हूँ कि आपको किसे चुनना चाहिए। एक है रोनी, जो मुझे पसंद करता है, और एक है मेरा बॉयफ्रेंड यश, जिससे मैं प्यार करती हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें ही पसंद करूँगी मेरे डियर हस्बैंड जी। यश, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और हाँ, आज सुबह एक आदमी ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। देखो तो। यश ने वह गिफ्ट देखा जो असल में सुबह रोनी ने मुझे दिया था। पता है दोस्तों, मेरे और यश के बीच चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, क्योंकि यश मुझे हमेशा मना लेता है। और शायद यही प्यार हम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। हमारी जोड़ी वाकई सबको बहुत क्यूट लगती है। दोस्तों, क्या आपको भी हमारी जोड़ी साथ में क्यूट लगती है? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताओ। लिली, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? देख, ऐसे एक्टिंग करने से पैसे नहीं मिलने वाले। वो गुंडा तुझसे पैसे मांग रहा है। लिली ने कहा, अभी मेरी हालत पूरी तरह पंचर है और मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। उस गुंडे ने दांत पीस कर कहा, पैसे निकलवाने के और भी रास्ते हैं, मुझे पता है। इतना कहकर उसने अपना हथियार निकाल लिया। इसकी भैंस की। मैंने डरते हुए कहा, चोर भाई, आप प्लीज इसका आईफोन रख लीजिए, पर हमें छोटी दीजिए। पर लिली ने मुझे धक्का दे दिया और उस आदमी से अपना फोन छीनने लगी। वह गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी मैंने चुपके से अपना कैमरा चालू किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। डर के मारे वह चोर साइड में चला गया। मैंने लिली को डांटा, तुम एक गुंडे से हाथापाई कर रही थी। अगर वो कुछ कर देता तो जाने देती फोन। जान से बढ़कर है क्या? लिली ने गुस्से में कहा, मैं पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैंने अपना सिर पकड़ DDH लिया। तुम सच में पागल हो गई हो? पैसों के लिए ऐसी हरकतें करने लगी हो? हम दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वह आदमी एक पेड़ के पीछे छुपकर हमारी सारी बातें सुन रहा था। दोस्तों, लिली की तरह आप भी कभी लालची मत बनना। बाकी आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना अपना नाम बताओ। दोस्तों, मेरे कम मार्क्स आने के कारण मैं कुछ गलत कदम उठाने जा रही थी। तभी एक आंटी ने आकर मुझे पकड़ लिया और मुझे इतना जोर से हिलाया कि लगा जैसे मैं वहीं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। इसकी भैंस की। मैंने कहा, अरे आंटी, पहले आप मुझे छोड़िए तो मैं बता रही हूँ। ये देखिए, मैं तो बस कल के नाटक के लिए रिहर्सल कर रही थी। अगले दिन मैं फिर उसी आंटी के पास गई। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अच्छा रुकिए, मैं आपको 5 रुपए वाली कड़क चाय पिलाती हूँ। आंटी ने मुझे रोकते हुए कहा कि उनका अभी चाय पीने का मूड नहीं है। तभी कमबख्त लिली वहाँ आ गई। उसने आते ही जहर उगला, अगर मूड ठीक नहीं है तो चाय में जमाल घोटा मिलाकर पी लो, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। इसकी भैंस की। ना ये जमाल घोटा अपने बॉयफ्रेंड को देना, समझी? फिर मैंने आंटी को समझाया, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अंकल से बात करूंगी कि वह आपको छोड़कर ना जाएं। आंटी ने कहा कि वह सब मैनेज कर लेंगी। बाकी दोस्तों, आपके टोटल कितने मार्क्स आए थे? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।
दोस्तों, आज मैं अपनी माँ के साथ यश के घर ट्यूशन के लिए गई थी। मेरी माँ यश की माँ से मेरी पढ़ाई की बात कर ही रही थी, तभी यश नहाकर बाहर आया, तौलिया लपेटकर। अरे ये क्या लग रहा है माँ, देखने दो ना, अब तो लगता है इसके पास ट्यूशन आना ही पड़ेगा। अगले दिन यश ने मेरे सर पर हल्की सी टपली मारी और बोला पढ़ाई करो। मैंने कहा अगर मुझे ट्यूशन पढ़ाना है तो प्यार से पढ़ाओ, समझे? फिर यश मुझे प्यार से पढ़ाने लगा और पता ही नहीं चला कब मुझे उससे प्यार हो गया। अरे कहीं मैं इसे किस ना कर बैठूं। अगले दिन यश ने मुझसे पूछा न्यूटन कौन था? मैंने कहा न्यूटन एप्पल वाला था, है ना? यश ने फिर से टपली मारी और बोला पागल लड़की। फिर भी वो मुझे मेरी जैसी पागल लड़की को प्यार से पढ़ाता रहा और मैं वहीं खड़े खड़े उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती थी। अगले दिन मेरा मैथ का पेपर था और यश ने मेरी बहुत हेल्प की। जब मैं एग्जाम देकर बाहर आई तो मैंने उदास होने का नाटक किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने पूछा पेपर कैसा गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ यश, मैंने पूरा पेपर लिखा और मैं पास हो जाऊंगी। आई लव यू यश, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजना। दोस्तों, आज मैं यश के साथ बाहर घूमने आई थी, तभी मैंने एक माँ को अपने बच्चे से प्यार करते हुए देखा। उन्हें देखकर मुझे अपना बीता हुआ बचपन याद आ गया। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पापा मुझसे घर के सारे काम करवाते थे। जब मेरी तबीयत खराब होती थी तब भी मुझे काम करना पड़ दशता था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में यश आया। उसने मेरे पापा से मेरा हाथ मांगा, लेकिन पापा ने मेरा हाथ देने से साफ इनकार कर दिया। यश ने उनसे विनती की कि वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। उसने वादा किया कि वह मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। पापा यश से मुझे खुश रखने की गारंटी मांग रहे थे। यश ने उनसे प्रॉमिस किया कि वह सच में मुझे बहुत खुश रखेगा। जब पापा फिर भी नहीं मान रहे थे तो मैंने कहा पापा आपके पास रहने से तो अच्छा है कि मैं यश के साथ रहूं। जब वह कह रहा है कि वह मेरा ख्याल रखेगा तो फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, क्या आपकी माँ भी आपसे सच्चा प्यार करती है? अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना।